कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन के अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले रैपिड टेस्ट हुआ था उनका, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन अब यह जानकारी मिल रही है कि ऐश्वर्या राय और आराध्या बच्चन दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन इस सब के बीच जया बच्चन की रिपोर्ट एक बार फिर से नेगेटिव आई है। तो बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या दोनों को नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। ये वही नानावटी अस्पताल है जहां पर फिलहाल अमिताभ बच्चन भर्ती हैं, उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी एडमिट हैं और दोनों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। दोनों की जो स्थिति है वो बेहतर है। हालांकि अमिताभ बच्चन में माइल्ड सिम्टम्स जरूर हैं, दोनों आइसोलेशन वार्ड में हैं। पहले सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया गया था अभिषेक बच्चन को, लेकिन अब अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन दोनों आइसोलेशन वार्ड में रखे गए हैं। तो लगातार हमारे साथ हमारे दो सहयोगी विवेक और शिखा बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी हैं, तो वहीं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। डॉक्टर स्वाति, मैं आप ही के पास आ रही हूं, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि WHO की तरफ से भी यही इशारा किया गया था कि अब स्थिति वहां तक पहुंच रही है कि हवा के जरिए भी संक्रमण हो रहा है। जी हाँ, देखिए, लेकिन उसी में उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है कि ये नहीं मानना है कि इस तरह से हवा में फैल रहा है कि हम बाहर निकले और कोरोना वायरस संक्रमण हो जाएगा। लेकिन जहाँ भी क्लोज स्पेसेस हैं, यानी जहाँ भी बंद जगह है, जहाँ ज़्यादा भीड़ है, जहाँ वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, वहाँ ये हवा में बहुत देर तक रहता है और ऐसे में वहाँ पर लोगों को संक्रमित करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर आप किसी भी ऐसी जगह पर हैं जहाँ वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर मास्क को मत उतारिए, लगा के रखिए और वहाँ आप जिन भी लोगों के संपर्क में आते हैं उनसे दूरी बना करके रखिए, खास तौर से, तब आप संक्रमण से बचे रह सकते हैं। तो एयरबॉर्न का उन्होंने खास तौर से ये खुलासा किया है और दूसरा उन्होंने साफ तौर से ये भी बताया कि ये शुरू से वो बोलते आए कि जब भी अस्पतालों में जहां-जहां कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है, वहां पर क्योंकि इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, नेबुलाइजेशन होता है, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, तो वहां पर हवा में ज्यादा देर तक संक्रमित इसके जो कण होते हैं वो रहते हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को खास तौर से इस बात का ध्यान रखना है, मास्क लगा के रखना है ताकि वो लोग संक्रमित ना हो। जी, शुक्रिया डॉक्टर स्वाति हमारे साथ जुड़ने के लिए। शेष नारायण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक और शिखा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।